नमस्कार। आप सुन रहे हैं इंडिया पल्स न्यूज सुप्रभात समाचार अपडेट 23 मार्च 2025। आज हम आपको राजनीति, खेल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों से जुड़ी ताजा सुर्खियां प्रस्तुत करेंगे। राजनीतिक समाचार। पीएलआई योजना से भारत को 19 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तहत अब तक 19 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है। इस 23 अरब डॉलर के बजट वाली योजना का उद्देश्य 14 प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अब तक निजी कंपनियों ने इस योजना के तहत 163 अरब डॉलर मूल्य का उत्पादन किया है, जो 2024 से 25 के लक्ष्य का 90% है। हालांकि सरकार ने अब तक केवल 1.7 अरब डॉलर की प्रोत्साहन राशि वितरित की है, जो कुल नियोजित सब्सिडी का लगभग 8% है। अधिकांश परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में हैं और जल्द ही प्रोत्साहन के लिए दावा प्रस्तुत करेंगी। स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आयात शुल्क में कटौती की सिफारिश। संसदीय समिति ने सरकार को सिफारिश की है कि घरेलू विनिर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल के आयात शुल्क में कमी की जाए। इस कदम का उद्देश्य विपरीत शुल्क संरचना को सुधारना है, जहां कच्चे माल पर शुल्क तैयार उत्पादों की तुलना में अधिक है। यह बदलाव स्थानीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगा। समिति ने सरकार से मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों की भी समीक्षा करने का अनुरोध किया है। आरएसएस और भाजपा के बीच कोई मतभेद नहीं, अरुण कुमार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों संगठन आपसी विश्वास के आधार पर कार्य कर रहे हैं। सीबीआई ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं में अनियमितताओं की जांच शुरू की। सीबीआई ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं से संबंधित 3 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें कई कंपनियों और उनके निदेशकों के खिलाफ आरोप हैं। 2011 से 2014 के बीच की गई इन परियोजनाओं में शर्तों के उल्लंघन की बात सामने आई है, जिससे अनुमानित 9,000 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ है। खेल समाचार। आईपीएल 2025 की भव्य शुरुआत। आईपीएल 2025 का 18वां सीजन कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने प्रेरणादायक भाषण दिया, जिसके बाद गायिका श्रेया घोषाल और अभिनेत्री दिशा पटानी ने शानदार प्रदर्शन किया। पंजाबी गायक करण औजला ने भी अपने दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आईपीएल 2025 के शुरुआती मैचों में कई बड़े खिलाड़ी गायब। आईपीएल के 18वें संस्करण की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले से हुई। हालांकि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे प्रमुख खिलाड़ी शुरुआती मैचों में शामिल नहीं हो सके। ऋषभ पंत, लखनऊ सुपर जायंट्स और श्रेयस अय्यर, पंजाब किंग्स को नीलामी में ऊंची कीमतों पर खरीदा गया, जिसमें पंत 3.12 मिलियन डॉलर की सबसे महंगी बोली के साथ सबसे चर्चित खिलाड़ी रहे। इस सीजन में अजिंक्य रहाणे और अक्षर पटेल को क्रमशः कोलकाता और दिल्ली टीम की कप्तानी सौंपी गई है। रिलायंस जियो ने आईपीएल स्ट्रीमिंग के लिए नई योजना पेश की। रिलायंस जियो ने घोषणा की है कि जो ग्राहक 299 रुपये या इससे अधिक के प्लान का रिचार्ज कराएंगे, उन्हें आईपीएल मैचों की मुफ्त स्ट्रीमिंग मिलेगी। यह सेवा नई जियो हॉटस्टार स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। यह कदम रिलायंस डिज्नी के हाल ही में हुए विलय के तहत उठाया गया है। 40 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में लौटे सुनील छेत्री। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री ने 40 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में
वापसी की और मालदीव के खिलाफ 3-0 की जीत में गोल किया। छेत्री अब भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने और सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उनकी वापसी भारतीय टीम के लिए आगामी एशियन कप क्वालिफायर में फायदेमंद साबित हो सकती है। ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद स्विस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची। भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने BWF स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जिससे भारतीय बैडमिंटन प्रेमियों में उत्साह है। यूके में पहली बार हो रहा है कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 पहली बार यूनाइटेड किंगडम यूके में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 16 पुरुष और 8 महिला टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल हैं। प्रतियोगिता 17 मार्च से 23 मार्च तक वेस्ट मिडलैंड्स के 4 शहरों बर्मिंघम, वॉल्वरहैम्पटन, कोवेंट्री और वॉल्सॉल में हो रही है। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आगे के अपडेट्स के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।